अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर उदयपुर वाटी के विधायक और बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड्डा क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये सारा का सारा और ये जो सिस्टम है आपको बता आगे और जानकारी देता हूँ। लेकिन धर्मेंद्र राठौर जी कहते हैं कि मैं तो केवल गांधी डायरी यूज करता हूँ। ये गांधी डायरी है। 3 डायरियां जो है रिकॉर्ड में हैं, जो ईडी ने जब्त की थी। आपके पास जो डायरी है वो डायरी फेक है, मतलब कुछ भी नहीं है। अब हैंड राइटिंग मिला लो। गुड्डा साहब, ये टुकड़ों में आप रिलीज करके क्या सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या, दबाव में लेने के लिए? एक साथ क्यों नहीं दे रहे मीडिया? सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है मुझे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है और दबाव तो मेरे पर बनाया जा रहा है। मैं तो झेल रहा हूँ। कौन कह रहा है ये? रंधावा ने माफी मांगने के लिए बरेस में आपके सामने बाकी लोग बोल रहे हैं। सर, आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रफीक खान जी ने, जो कि आदर्श नगर विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने आपकी डायरी छीन ली थी। फिर ये कौन सी डायरी है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बता रहा हूँ डायरी के पार्ट थे। तो डायरी के पार्ट थे। आपसे मैं पूछना, मेरे हाथ में डायरी थी। हाउस में मेरे से छीनी गई। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के तकदीर के फैसले होते हैं राजस्थान की विधानसभा में। किसी से ऐसी डायरी छीनी जा सकती है? छीनने वाले के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। मुझे निष्कासित कर दिया। तो सर, किरोड़ी लाल जी की तरह आपने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपन कैसे नहीं किया? क्या वजह रही कि विधानसभा में यहाँ पे? देखिए मैं लेट हो गया था। मैं इसको टेबल करना चाह रहा था। मैं इसको विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था, रिकॉर्ड में आ जाती सारी चीजें। जो अभी तक आपसे पढ़ा, उससे ऐसा लगता है कि राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनाव के वक्त पैसों के जरिए वोट खरीदेंगे। 100% पैसे से वोट लिए गए। सर, आरसीए एक प्राइवेट बॉडी है, जबकि आप सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकार में मंत्री, तो सरकार से रिलेटेड चीजें क्यों नहीं ला रहे हैं? केवल आरसीए को जाके आरसी नहीं, वैभव गहलोत मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं, वो उसके चेयरमैन हैं, वो भी लोकल बॉडी है। ये गुड़ा साहब, ये चूंकि आरसीए की बात कर रहे हैं, अभी ये कल वैभव गहलोत ने आरपीओ की शुरुआत की है राजस्थान प्रीमियर लीग की। ये भी आप मान रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो पैसों का इन्वेस्ट? मेरे पास जो, मैं आपको बताऊं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, मेरे पास जो जानकारियां है वो आपको समय समय पर देता रहूंगा और ये मेरे पास में तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ। सर, जैसे जो आरसीए में आप आरोप लगा रहे हैं, एक तो सीपी जोशी का नाम ले रहे हैं आप, मैंने लिया इस डायरी के हिसाब से, एक सामोता जी का, और कौन कौन से नाम है इसके? एक बार ये डायरी में सौभाग्य जी का नाम है और उसके अलावा जो क्रिकेट संघ में और कौन कौन है? राजीव खन्ना का नाम है। सर, आपने कांग्रेसी नेताओं को बलात्कारी कहा है सारे भरी सभा में, तो देखिए वो जो मैं तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने जो कहा था, मैंने मेरा भी नार्को टेस्ट करने के लिए कहा था कि राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कीजिए, पूरी मंत्री परिषद का नार्को टेस्ट कीजिए, वो मैंने कहा था। और मैं महिलाओं के प्रति राजस्थान के अंदर जो दुष्कर्म के जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग बैठेंगे तो कंट्रोल कैसे करेंगे? मेरा कहने का मतलब डायरी में इतना बड़ा खुलासा है, इतने पैसों का हेरफेर है, तो आप उसको ईडी या सीबीआई में क्यों नहीं दे देते कि भाई कार्रवाई हो, इसकी सही जांच हो जाए? मुकदमे, महिलाओं को मुकदमे कराने में दिल्ली में जाना पड़ता है भाई। आपको पता है सीएम साहब चलते धरती धूसती है, धरती हिलती है। हाँ, हर आदमी की औकात होती है क्या? ये सारे लोग, राजेंद्र गुड्डा भी पता है तो टिकट गया, मिनिस्ट्री गई, पार्टी गई, विधानसभा से धक्के लगे, जेल की तैयारियां हो रही है। इतना साहस हर कोई नहीं कर पाता। गुड़ा साहब, अब आपके पास होने के लिए कुछ नहीं है और आप खुद कह रहे हैं आपके ऊपर केस हो रहे हैं, डायरी आपके पास है, आप एफआईआर करा के इसकी फॉरेंसिक जांच की मांग क्यों नहीं करते? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं हाउस में डायरी टेबल कर रहा था, उस टाइम में मैं यही मांग कर रहा था कि इसकी जांच ईडी से, इनकम टैक्स से या सीबीआई से इसकी जांच हो। इस कंडीशन पर मैं टेबल कर रहा था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। सर, आपको नहीं लगता कि आप अभिमन्यु बन जाएंगे अगर आपने पूरी तरह से इसको इस तरह से कैप्चर नहीं किया, सीबीआई या ईडी में नहीं गया, अगर किसी भी इस तरह की जांच एजेंसी में नहीं गए, तो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में आप फंस जाएंगे? अभिमन्यु का नाम चल रहा है ना, मेरा भी चलेगा। सर, केवल नाम चलाने के लिए आप काम कर रहे हैं? काम के थोड़ी, आप अभिमन्यु की बात कर रहे हो। अभिमन्यु जी, तो आप ये कह रहे हो कि मैं अभिमन्यु बन जाऊंगा, तो मुझे वो भी स्वीकार है। गुड़ा जी, आप विधानसभा में डायरी पेश करने की बात की, टेबल करने की, लेकिन वहाँ पर प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं किया? देखिए मैं बताऊं आपको, इस मामले के अंदर आप मेरे से सारे प्रश्न कर रहे हो। मैं विधानसभा के अंदर गया, मंत्री की चेयर थी, उसमें बैठ नहीं सकता था कि मैं मंत्री नहीं था।
मेरे लिए दूसरी चेयर ही नहीं थी, विधायक के रूप में मुझे चेयर ही नहीं दी गई थी। तो आप विधानसभा स्पीकर से पूछो ना ये बात कि मैं मंत्री नहीं, मैं उस चेयर पर बैठता, 4 लोग कहते थे कैसे बैठा इसके ऊपर, तो मंत्री नहीं है। तो मैं ये सारे रूल मेरे ऊपर आ गए क्या? सारे नियम मेरे लिए है क्या? हुड्डा साहब, आपने विधानसभा क्षेत्र में कहा कि जो संघर्ष करता है दुनिया उसको याद रखती है, तो क्या आप भी अकबर के सामने जैसे महाराणा प्रताप थे वही इसका किया है? मैं 100% मैंने वही किया है कि जमीन पर सो रहा था, घास की रोटियां खा रहा था, दर की ठोकरें खा रहा था, दुनिया याद करती है। मान सिंह फर्स्ट सारे के सारे सोने के रथ थे, बर्तन सोने के थे, दुनिया की उस जमाने की सारी शान शौकत सुविधा उनके पास थी, कोई नहीं याद करता। तो मैं ये कि जो संघर्ष करेगा, जो लड़ेगा, जो संघर्ष करेगा सच्चाई के लिए, मैंने माता और बहनों का मुद्दा उठाया, क्या गलत कर दिया मैंने? किस चीज की माफी मांग लूं मैं? मैंने यही तो कहा था अपने गिरिबान में, देखो राजस्थान नंबर 1 हो गया महिलाओं के दुष्कर्म में, इस क्या कह दिया मैंने इसमें? किस चीज की माफी थी? रंधावा जी से पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे माफी मांगने के लिए क्या गलती की थी? मैंने इनको 2 बार बहुमत दिया है, आज से 11 महीने पहले पूरे नहीं हुए। मुख्यमंत्री जी मेरे घर गए थे मेरे बेटे के जन्मदिन पर, 50-60 हजार लोगों के बीच में कह के आए थे कि गुड्डा नहीं होता तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। क्या हो गया? मेरा गुड्डा खराब कैसे हो गया? 11 महीने पहले तो गुड्डा ठीक था। सर, इस लाल डायरी के लिए हुड्डा जी, आप लाल डायरी लेकर आए हैं, आपने एक पट्टा खोला है, तो बाकी पत्ते और कितने हैं क्यों नहीं खोल रहे? एक साथ खोलने में क्या बुराई है? देखिए मैं आपको एक क्यों खोल रहे हैं? आपको लगता है ये खोलने के बाद कुछ और आएगा तो हो सकता है बाकी मुद्दे बच जाए, या फिर पूरे खोल रहे एक साथ मीडिया के सामने? देखिए आपकी बात से 100% सहमत हूं मैं, 100%। लेकिन मेरे खिलाफ भी रोज मुकदमे एक साथ क्यों नहीं हो रहे? एक मुकदमा आज हो रहा है, एक मुकदमा बाद में हो रहा है। जिस तरीके से आप उनके कदम पर क्यों चल रहे हैं? आप तो अपने पत्ते एक साथ खोल लीजिए ना। देखिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, राजेंद्र गुड्डा पर चार्ज लग रहा है कि राजेंद्र गुड्डा बीजेपी से मिला हुआ है। अरे 15 साल साथ रहा हूं इनका, 6 बार इनके कहने से राज्यसभा को वोट दिया है, 6 बार, 2 बार राष्ट्रपति को वोट दिया है। संकट में इनकी सरकार बचाई है मैंने, संकट में। और इनको 6 MLA, बसपा विधायक दल का नेता था, कुछ सोच के आया था, ये पता नहीं था कि आखिरी सत्र के सेकंड लास्ट दिन मेरे साथ ये किया जाएगा। मुझे एक बात, मेरी राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मेरे से डायरी छीनी जाती है, जिस तरीके से छीनने वाला ने कोई पाप नहीं किया, उसका निष्कासन नहीं होना चाहिए। किसी के आपके यहां से कोई कैमरा छीन ले, कोई छीन ले, ये पाप नहीं है क्या? गलत नहीं है क्या? राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मेरे से डायरी छीन ली गई, जिस तरीके से, उनको निष्कासन नहीं करना चाहिए? उनके खिलाफ कुछ नहीं बनता क्या? लेकिन डोटासरा साहब कह रहे हैं कि आप और राजेंद्र राठौर दोनों मिले हुए हैं। देखिए मैं आपके पास सबूत हैं। देखिए एक बात बताऊं, उनको देने चाहिए सबूत। आपको बताना चाह रहा हूं कि इस मामले में सबूत है ना, उनको देने चाहिए। और आपके लिए कांग्रेस के कई नेता बोल चुके हैं, राजेंद्र गुड़ा की स्टाइल है इस तरीके से सरकार को ब्लैकमेल करना, ऐसे वो करते रहते हैं। ब्लैकमेल करके 15 साल में राजेंद्र गुड्डा ने क्या क्या ले लिया इनसे? मेरी स्टाइल ये तो 15 साल से इनको ब्लैकमेल कर रहा हूं, तो इनसे लिया क्या है मैंने, वो बता दें। तो सर आप एक साथ पन्ने क्यों नहीं खोल रहे हैं? ये पहेलियां बुझाने का क्या अर्थ है? देखिए ये मेरी रणनीति का हिस्सा है, ताकि आप लाइमलाइट में बने रहें। इससे ये कोई बात नहीं है, मैं भी स्टेप बाय स्टेप लड़ रहा हूँ। मतलब आज आपने धर्मेंद्र जी का की डायरी का पन्ना खोला है? तो आपके सामने खोला है। लेकिन ये लाल डायरी के लिए तो पीएम, मैं तो आपको तो पीएम तक बात पहुंच गई। वो उनका सब्जेक्ट है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है। आपके पास डायरी कब से कब तक थी? और बात करें तो आरसी के और भी खुलासे हैं जो सरकार ने उठापटक हुई, वो सारे आएंगे मेरे भाई, सारे आएंगे। तो राजेंद्र गुढ़ा को आप सुन रहे थे।